हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी की 2 क्लास हमने ले ली है, आज ये हमारी तीसरी क्लास है। तो सांख्यिकी में हमने सारा कुछ पढ़ लिया। सांख्यिकी होता क्या है, आंकड़े, वर्गीकरण, अवर्गीकरण आंकड़े सब हमने पढ़ लिए। हमने क्या किया, कल बारंबारता निकालना सीख लिया, टैली, चिन्ह, ये सभी चीज़ें हमने सीख ली। अब हमारा टॉपिक चल रहा था समांतर माध्य ज्ञात करना, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन आएगा। नॉर्मल क्वेश्चन दे दिए, जैसे संख्या दे दिए और कहे समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या हमने बताया था, अभी कल ही हमने बताया क्या, योग बटे में संख्या, यही फार्मूला था ना। मतलब क्या है, जो भी संख्या दी रहेगी उसको एक बार पूरा सबको जोड़ लेना है और नीचे जितनी संख्याएं होंगी उसको गिन के लिख लेना है और उसी से भाग दे देना है। यहाँ तक हो गया था। लेकिन अगर सवाल ऐसे आ जाए सांख्यिकी में कि निम्नलिखित का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए और ऐसे आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें भी समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हम सांख्यिकी की भाषा में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे सिग्मा, ठीक है, सिग्मा के बारे में। तो सूत्र ही समझ लीजिए, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, तो हम कहेंगे सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। ये वही चीज़ है, योग बटे में जो संख्या थी वही है, ठीक है, बस इसमें क्या लग गया है, सिग्मा। और सिग्मा का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जोड़, ठीक है, मतलब सिग्मा जिसके साथ लगा रहेगा उसको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक। तो अब देखिए, हम ये हमारा समझ लीजिए क्वेश्चन आया है, ठीक, और बोला है कि इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये हमारा दिया है पद 20, 40, 30 और 20, 40, 30 में देखो ये क्या है, 20 कितनी बार आया है, मतलब जो कुछ भी होगा, सारणी होगी, जो भी होगा उसमें 20 कितनी बार आया होगा, तो 3 बार आया होगा। बारंबारता मतलब क्या है, वह संख्या कितनी बार होगी, तो 20 कितनी बार होगा, तो 3 बार। 40 कितनी बार होगा, 2 बार। 30 कितनी बार होगा, तो हम कहेंगे 5 बार होगा, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। तो कैसे ज्ञात करेंगे, लो हम आगे इसी में बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा, देखो पहले पद को हम x से डिनोट करेंगे, मतलब x होता है और बारंबारता f होती है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना इसको अंग्रेजी में, तो फ्रीक्वेंसी का f, तो इसको f से करेंगे, इसको x से। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, तो हम कहेंगे पद गुणे, और ये क्या है, बारंबारता, ठीक, बारंबारता मतलब क्या है, ये f इंटू एक्स, एफ एक्स, ठीक, गुणा, बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, तो हम कहेंगे गुणा है। तो अब क्या करेंगे, f का गुणा x में, मतलब x और f का आपस में गुणा करेंगे, तो कितना होगा, 20 तिहाई, तो हम कहेंगे 60। गुणा कर दो, क्वेश्चन आएगा तो बस इतना करना है आपको, सीधा तुरंत जुट जाना है क्या करने के लिए, पद और बारंबारता का गुणा करने के लिए, ठीक। तो तुरंत इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिख दो। 40 का 2 में गुणा करो, कितना होगा, 40 दूना हम कहेंगे 80 हो जाएगा। 30 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, कहेंगे 150 हो जाएगा। गुणा करना है, ठीक है, इन दोनों का सबको क्या करना है, गुणा करना है, गुणा। तो गुणा किए 60 आया, इसका गुणा किए 80 आया और इसका गुणा किए तो 150 आया। ये तो निकल गया एफ एक्स। अब हमको निकालना क्या है, तो हम कहेंगे सिग्मा एफ। भाई अगर हमें सिग्मा एफ मिल जाएगा, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे करके काट देंगे। तो सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो लो हम इसी में जोड़ देंगे। तो सिग्मा एफ, ये एफ है ना, एफ बराबर कितना आएगा, सबको जोड़ लो, तो 3, 2, 5 और 5, 5, तो हम कहेंगे 10। तो सिग्मा एफ बराबर कितना आया, 10। अब इसका देखो सिग्मा एफ एक्स निकालना है ना, एफ एक्स है ये, एफ एक्स सिग्मा लगा है, इसका मतलब जोड़ना होता है, तो जोड़ो इसको, देखो 0, 0, 0 ही हो जाएगा इसका। तो 15, 8 कितना होगा, 23, 23 और 6 29, ये हो गया हमारा 29, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स क्या है, जोड़ दिए हैं, तो हमारा आ गया 29। फिर से देखो
क्या करेंगे, इसको x बोलते हैं, इसको f। तो हमें क्या निकालना है, f इंटू एक्स, मतलब पद गुणे बारंबारता करना है। ठीक है, तो इसका आपस में गुणा किए, इसका भी गुणा किए और इसका भी गुणा किए, तो हमें मिल गया एफ एक्स। अब हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए, तो सिग्मा लग जाएगा, इसका मतलब हमें वो जोड़ना पड़ेगा, तो इसको जोड़ लेंगे। और फिर क्या चाहिए, हमें सिग्मा एफ चाहिए, तो एफ ए है, हम यहाँ सिग्मा लगा देंगे, मतलब एफ को भी क्या करना है, इसको जोड़ना है, मतलब बारंबारता को जोड़ना है। अब हमें क्या मिल गया, सिग्मा एफ बराबर 10 और सिग्मा एफ एक्स बराबर 290। यहाँ फॉर्मूले में रख दो, एक मिनट। ठीक है, ये बारंबारता, समझ लो ये पूरा बारंबारता। ठीक है, तो हमारा m बराबर कितना है, एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो m बराबर रख दो मान, एफ एक्स का मान कितना है, सिग्मा एफ एक्स का मान है 290 अपॉन, और सिग्मा एफ का मान कितना है, तो हम कहेंगे 10। अब बताओ, 0 से 0 खत्म हो गया, तो m बराबर कितना आया, 29। m बराबर कितना आया, 29। तो ऐसे टाइप के चाहे जितने क्वेश्चन आए, आप लोग क्या करना, संख्या पद दिया रहेगा, बारंबारता ये दिया रहेगा, दो चीज़ें आपको दी रहेंगी, आपको बस क्या करना है, उनका आपस में गुणा करके एफ एक्स निकाल लेना है। फिर सिग्मा एफ एक्स के लिए मतलब उसको जोड़ लेना है, और सिग्मा एफ के लिए भी एफ वाला पूरा जोड़ लेना है। फिर क्या करना है हमें, फिर m बराबर, ये हमारा फार्मूला है, एक मिनट ये याद रखिएगा आप, m बराबर ये इतना, m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में f। वही चीज़ है कि योग बटे में संख्या, मतलब योग करने पे तो ये आया है, और संख्या ये सारी चीज़ें कितनी बार है, तो 10 बार है टोटल। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिग्मा एफ एक्स निकाल के यहाँ रख दिया, और सिग्मा एफ निकाल के यहाँ रख दिया, इसकी जगह पे रख दिए, भाग दे दिए, m बराबर आ गया 29, मतलब समांतर माध्य कितना आ गया, 29। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब बाकी का क्वेश्चन जो आपकी बुक में होगा, सीरीज में होगी, आप लोग खुद से करने की कोशिश करिएगा। बस ऐसे ही पद का बारंबारता में गुणा करके जोड़ लो, फिर भाग दे दो इस फार्मूले से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। ठीक, चलिए देखते हैं अब संचयी बारंबारता। ठीक है, तो संचयी बारंबारता क्या होता है, ऐसे ऐसे करके अभी 2-4 टॉपिक और हैं, हम जल्दी जल्दी सबको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने के लिए बहुत आसान है, बस आप ध्यान से देखिएगा। देखिए ये पद दिया रहेगा, ठीक, और ये बारंबारता, और पूछ लिया कि संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे, आप ध्यान से देखिए। संचयी बारंबारता में ये बारंबारता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब संचयी बारंबारता लिखेंगे तो ये वाला जो 5 है, यहाँ कोई भी संख्या होगी, पहली लाइन में जो संख्या रहेगी वही हम सीधा उतार देंगे। 5 था, 5 यहाँ उतार दिए। अब जब दूसरी लाइन लिखने लगेंगे तो क्या करेंगे, ये 5 था, उतार दी, अब इस 5 को इस 2 में जोड़ेंगे, तो 5 में 2 जोड़े कितना है, 7। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे 7। फिर से देखिए क्या किए, पद दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, कहेगा संचयी बारंबारता निकालिए। तो क्या करेंगे, जो पहली बारंबारता होगा पहली लाइन का, तो जो भी संख्या यहाँ रहेगी उसको यहाँ सीधा सीधा उतार लेंगे। फिर जब दूसरी लाइन में लिखेंगे दूसरी संख्या, तो क्या करेंगे, तो ये 5 या फिर यहाँ जो भी संख्या रहेगी उसको दूसरे में जोड़ देंगे। तो 5 को 2 में जोड़े कितना आया, तो 7 आ गया। अब जब तीसरी लाइन लिखेंगे तो ये 7 को हम तीसरे में जोड़ेंगे, तो ये 7 का इस 7 में जोड़ दिए, कितना हो गया, 14। 7 7 14, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14। ठीक, अब जब हम यहाँ चौथी लाइन लिखने लगेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ हम इसको इससे जोड़ेंगे, तो 14 और 9 कितना होगा, तो 14 4 18, 18 5, यहाँ हो गया 23। समझ रहे हैं, बस इतना ही करना है संचयी बारंबारता में। पद दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, संचयी बारंबारता आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो ऊपर वाली संख्या होगी सीधा सीधा वही रख देंगे। फिर जब दूसरी वाली संख्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस 5 में ऐसे तिरछा तिरछा जोड़ते चलेंगे। तो 5 में हम 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 7 यहाँ लिख देंगे। फिर 7 में अगली संख्या जोड़ेंगे, तो यहाँ 7 है तो 7 को जोड़ दिए, तो अगले में क्या आ जाएगा, 14। 14 आया तो अगली संख्या अगली बारंबारता में हम जोड़ेंगे
तो वो क्या है 9, 14 में 9 जोड़े तो हमारा आ गया 23। बस संचयी बारंबारता निकल गई। ठीक है, तो संचयी बारंबारता ऐसे ही निकलेगी। इसको सीधा लिख के फिर पूरा सब में अगली अगली बारंबारता वाली संख्या में जोड़ते जाना है, तो हमारी संचयी बारंबारता निकल जाएगी। हम अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखो, जब विषम रहेगा, संख्या क्या रहेगी, विषम रहेगी, n बराबर कोई मतलब विषम संख्या गिनेंगे 5, 7 ऐसे टाइप का होगा, तब माध्यिका बराबर क्या होगा, माध्यिका बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे n+1/2। बस इतना तुरंत निकल जाएगा। लेकिन जब n बराबर सम संख्या आएगी तब क्या माध्यिका का फॉर्मूला होगा, माध्यिका का फॉर्मूला होगा n/2 फिर व पद प्लस में n/2 प्लस 1 व पद और सब का बटे क्या हो जाएगा 2। फिर इसी पे रख के आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए। क्या है हमारा माध्यिका, तो माध्यिका निकालना मतलब मध्य पद निकालना। ठीक है, माध्यिका मतलब मध्य पद। तो मध्य पद अगर हमें ऐसे नॉर्मली निकालना हुआ तो क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है, तो हम कहेंगे विषम संख्या है, विषम है ना, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या होगा, तो अगर ऐसे ही निकालना होगा तो क्या कर देंगे भाई, हम 3 को इधर रख दें, 3 को इधर कर दे, तो जो बीच वाला होगा यही तो हमारा मध्य पद है ना। तो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, तो ये क्या है हमारा मध्य पद है। पर एग्ज़ाम में या फिर हमारे डीएलएड के एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, उसमें पूरा लिखना होता है। ठीक है, तभी नंबर मिलता है। तो इसके लिए हमारा फार्मूला है, याद रहे फार्मूला, माध्यिका निकालने का फार्मूला जो अभी लिखने जा रहे हैं वो तब लागू होगा जब क्या होगा, विषम होगा। संख्या क्या होगी, विषम। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हम ऐसे ही कोई संख्या ले लिए और अगर उसको गिनने पर 7 आ रहा है, 3 आ रहा है और या फिर 5 आ रहा है, ठीक है, विषम मतलब जो 2 से ना कटे वही तो विषम होती है। तो अगर विषम संख्या है तो उस केस में क्या करेंगे, हम फॉर्मूला रखेंगे कौन सा, माध्यिका बराबर क्या होगा n+1/2। देखो विषम में देखो माध्यिका निकालना, नॉर्मली भी निकालना कितना आसान है, 3 इधर कर दो, 3 इधर कर दो, बीच वाला क्या हो गया हमारा मध्य पद, और इसका फॉर्मूला भी छोटा है n+1/2। n मतलब क्या है, जितनी संख्या है उसको पहले काउंट करो, कितनी संख्या है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं, इसका मतलब n बराबर कितना है, तो हम कहेंगे n बराबर है हमारा 7। n बराबर कितना है, जितनी भी संख्याएं रहेंगी। अब इसकी जगह पे कुछ भी रहे, जरूरी नहीं हम तो ऐसे ही लिख दिए हैं, तो कुछ भी रहे तो क्या करेंगे, हम गिनेंगे n बराबर रख देंगे। ठीक है, तो हमारा n बराबर निकल गया। तो अब हम माध्यिका का फॉर्मूला भी यहाँ लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर n+1, मतलब n का मान कितना है, तो हम कहेंगे 7 + 1 अपान में क्या कर देंगे 2, तो 7 1 8, 8/2 मतलब 8/2, काटेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। यही 4 तो सीधा सीधा भी आ रहा था, 3 इधर कर दिए, 3 इधर कर दिए, बीच वाला क्या हो गया 4। पर ऐसे नहीं निकालना है, हमको इस फार्मूला के हिसाब से निकालना है क्या, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या है, n, ये देखो n+1/2 मतलब n+1/2। ठीक है, जो भी जितनी संख्याएं दी रहेंगी उसका 1 प्लस कर देना है, बस इतना करना है, और बटे में 2 कर देंगे तो हमारी माध्यिका निकल जाएंगी। लेकिन कब निकलेंगी, जब संख्या कैसी हो, विषम हो। कैसी हो, विषम हो। लेकिन अगर सम हो गई, ठीक है, सम हो गई मतलब अगर यहीं पे हम एक संख्या और बढ़ा दें, अब देखो हम जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए समझिए, इसको ध्यान से देखिएगा, क्या करना है, इसका माध्यिका निकालना है, मध्य पद। तो क्या करेंगे, अगर हम अलग अलग करें, देखो ये 3 इधर 3 इधर, तो हमें बीच वाला निकालना है, मतलब 5 पॉइंट कितना होगा 5, ठीक है, 5.5 आएगा। ठीक,
तो अब हमें क्या करना है, हमको पूरा सवाल जो लगाना है डीएलएड के हिसाब से चलना है, ठीक है, पूरा सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करो कितनी संख्या है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6, n बराबर कितना है 6। अब बताओ सम है कि विषम है, तो ये क्या है सम है, सम। विषम होता तो n+1/2 वाला आराम से फॉर्मूला रख देते, पर ये सम है तो बड़ा वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा। देखो जैसे माध्यिका बराबर क्या है, तो n/2 वा पद प्लस में n/2 + 1 वा पद, और सब का बटे क्या है 2। अब रखो जल्दी जल्दी, n का मान कितना रखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, संख्या कितनी है तो 6 है ना, n बराबर 6, तो 6/2 वा पद, इसको ऐसे रखते चलो, प्लस में n का मान कितना निकला है तो 6 निकला है ना, 6/2 + 1 वा पद, और सब का बटे में 2। देखो आगे क्या करेंगे, 2 तिहाई 6 काटेंगे तो 3 वा पद आएगा, 3 वा पद, प्लस में 2 तिहाई 6 और इसके साथ एक और लग जाएगा, क्या हो जाएगा 3 1 4 वा पद, और बटे में क्या हो जाएगा 2। अब बताओ 3वां पद मतलब तीसरे नंबर वाला पद ढूंढना है, तो पहला दूसरा तीसरा, ये है हमारा तीसरा, यानी 3वां पद क्या है तो 5, प्लस में चौथा पद 1 2 3 4, मतलब हमें 6 लेना है, बटे में 2 करना है। क्या करोगे 6 5 11 बटे में 2, कितना आएगा आंसर इसका, तो 2 पंचे 10, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो फिर से 2 पंचे 10, तो ये हमारा क्या हो गया माध्यिका या फिर मध्य पद। क्या किया हमने, मध्य पद निकालने के लिए पहले गिना, हमको सम मिल गया, तो सम के लिए ये वाला फॉर्मूला रहेगा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जितनी संख्या है रख के काट पीट के हमने क्या कर दिया, अंत में क्या ला दिया 5 + 6/2, मतलब 11/2 5.5, ये है हमारा मध्य पद। अब और क्वेश्चन होंगे बुक में, आप खुद से करिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो हम अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, आज का लास्ट टॉपिक है। क्या पढ़ना है, दंड आरेख, और दंड आरेख को ही हम क्या कहते हैं स्तंभ आरेख, और एक हमको पढ़ना है आयत चित्र। देखो दोनों में बहुत थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, इसमें और इसमें बहुत कम डिफरेंस है, ठीक। देखिए हमको क्या करना है, दंड आरेख में क्या होता है, जैसे इस पे हम कोई माप रख देते हैं, मान लीजिए 10 20 30, ये हो गई 40, मतलब 10-10 के अनुपात में, मतलब 10-10 के गैप में हमने इसको माप बना के रख दिए, ठीक। अब क्या है, जैसे हम यहाँ लिख दिए, अब हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक। तो जैसे मान लीजिए टीवी है, ठीक है, टीवी हमें बेचना है, तो बताइए, ऐसे बोल दिया कि हाँ जनवरी में कितनी टीवियाँ बिकी, आपको दिया रहेगा, मान लीजिए जनवरी में 20 टीवी बिकी, ठीक है, 20 टीवी बिकी, तो उसको आप दंड आरेख पर प्रदर्शित कीजिए। तो क्या करेंगे, जनवरी के महीने में कितनी टीवियाँ बिकी, तो हम कहेंगे 20, तो क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक 20 तक लेके जाना है, इसको ऐसे बनाएंगे, एक आयत की तरह ऐसे ही बना देंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है दंड आरेख होता है ना, कितनी टीवी जनवरी में कितनी बिकी तो 20, अगर दे दिए फरवरी में 30 टीवियाँ बिकी, तो क्या करेंगे 30 के हिसाब से यहाँ 30 का होगा, तो ये ऐसे 30 वाले में कर देंगे, मतलब फरवरी में कितनी टीवियाँ बिकी 30, और दे दिया कि मार्च में चलो 10 ही टीवियाँ बिकी, तो 10 के हिसाब से यहाँ पे ये है, ऐसे आरेख बनाया जाएगा, ठीक है। दंड आरेख ऐसे ही होगा। अप्रैल में 40 बिकी, तो 40 का निशाना लगाओ यहाँ 40, ऐसे लो अप्रैल में हमने 40 टीवियाँ बेच दी, ठीक है। तो आपको आंकड़े दिया रहेगा, आपको बोलेगा दंड आरेख या फिर स्तंभ आरेख पर प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो जनवरी में 20 टीवी, मतलब 20 तक जाइए, आप पहले 10-10 का ऐसे माप बना लीजिएगा, ठीक। तो
20 तक। फिर क्या बोल दिए, फरवरी में 30 टीबी है तो 30 तक लेके जाना। मार्च में मान लो 10 ही बिकी तो 10 तक। अप्रैल में 40, तो ऐसे। ठीक, अब हमें आयत चिन्ह में क्या करना है, इसी आंकड़े को अगर हमें आयत चिन्ह पे बोल दिए कि आयत चिन्ह में प्रदर्शित कीजिए, तो क्या करेंगे, चलो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में और अप्रैल में। ठीक है, अब इसमें बोला है कि जनवरी में 20 टीबिया बिकी। ठीक, तो इस चीज़ को आप आयत चिन्ह पे प्रदर्शित कीजिए। तो फिर से हम क्या करेंगे, 20 तक जाएंगे और एक ऐसे आयत बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, अब बोला फरवरी में 30 टीबिया बिकी, इसमें ना फरवरी में 30 बिकी, उसको आयत चित्र पे। अब देखिए यहाँ से समझिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो जो दंड आरेख होता है ये दूर दूर होता है, ये क्या होगा, जनवरी का अलग, फरवरी का अलग, मार्च का अप्रैल, मतलब इनके बीच में क्या होगा, गैप होगा, दूर दूर का होगा। लेकिन आयत चित्र में क्या होता है, सब सटे होते हैं, ओवरलैप होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब हमें फरवरी में 30 टीबी बतानी है तो हम यहीं से शुरू करेंगे, मतलब इसी के हिसाब से यहाँ सट के यहाँ 30 तक जाएंगे, 30 से फिर ये हम फरवरी तक जाएंगे। ठीक है, बोल दिए मार्च में 10 ही बिकी तो यहाँ से यहीं से शुरू करेंगे, 10 तक जाएंगे, ये ऐसे मार्च। ठीक, अप्रैल में कितनी बिकी, तो अप्रैल में 40 पूरी बिकी, तो लो हम यहाँ से जाएंगे पूरा 40 तक, ये ऐसे। समझ रहे हैं क्या किया हमने बस इतना किया। दंड आरेख बोलेगा तो जितना आंकड़ा दिया रहेगा उस हिसाब से हम उसको दूर 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 करके प्रदर्शित करेंगे, और आयत चित्र में क्या करेंगे, सबको सटा देंगे। ठीक है, तो हमारा ये दंड आरेख और आयत चिन्ह, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो क्लास हमारी लंबी होती जा रही है, इसीलिए आज का ये टॉपिक क्या, सांख्यिकी ही ख़त्म है। सांख्यिकी में इतना ही टॉपिक हमको पढ़ना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।